let us read from the Gospel according to John, chapter 5, verse 4. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय हम 4 से पढ़ेंगे। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। For everything that has been begotten of God overcomes the world, and this is the victory which has overcome the world, our faith. This is the Gospel according to St. John, chapter 5, verse 4. Friends, we need a victorious life. और मेरे प्यारे दोस्तों, हमें जो चाहिए वो है कि विजयी जीवन चाहिए। Christian life is a victorious life. और जो मसीह का जीवन है वो एक विजयी जीवन। All those who are born of God are able to lead a successful Christian life. और जो कोई परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं वो इस योग्य है कि वो एक विजयी जीवन को अपने साथ जी सके। Most of the Christians are baby Christians. और बहुत सारे जो मसीह लोग हैं वो अभी बच्चे हैं मसीह में। We find no progress in their Christian life. और हम उनके मसीह जीवन में कोई भी प्रगति नहीं देखते। They commit sin, then confess their sins. और वो पाप करते हैं और अपने पापों का अंगीकार करते हैं। Again, they commit sin and ask for forgiveness. और फिर से वो पाप करते हैं और फिर से वो क्षमा चाहते हैं। We find a cyclic behavior in the life of many of the Christians. और हम ये देख रहे हैं कि एक साइकिल की तरह ये प्रोसेस चलता है हम मसीह लोगों के जीवन में। The process goes on, sinning and confession, sinning and confession. और ये चक्र है वो चलता रहता है कि वो पाप करते हैं फिर क्षमा मांगते हैं, पाप करते हैं और क्षमा चाहते हैं। They are at the lower level of Christian life. और वो एक बहुत ही निचली सतह में हो जाते हैं अपने मसीह जीवन। There is no growth in their Christian life. और उनके मसीह जीवन में कोई भी प्रगति नहीं हम देख पाते। That is why I call them as baby Christians. इसीलिए मैं उन लोगों को मसीह में बच्चा कहता हूँ। Everyone who is born again will be able to lead a successful Christian life. क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर में जिसने जन्म लिया है वो अपने जीवन को बहुत ही सफल तरीके से जी सकता है। We should overcome the enemies. और हम अपने जो भी दुश्मन है उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। The attractions of the world, the satanic forces, sin and fleshly desires are the enemies of a Christian. और हमारे मसीह के जो विरोधी हैं वो ये संसार की जो अभिलाषाएं हैं, जितने भी शैतान के जो आक्रमण हमारे ऊपर करता है, ये सारी चीजें जो है हमारा शैतान है। These forces are fighting against our faith life. और ये सारी जो शक्तियां होती हैं वो हमारे विश्वास के खिलाफ में काम करती हैं। We have to fight against these forces which are the enemies. और हमें इन शक्तियों के विरोध में काम करना है जो हमारे विरोध पे काम करती हैं। And we have to overcome these forces to achieve growth in our life. और हमें इन शक्तियों पर विजय प्राप्त करनी होगी अगर हमें अपने जीवन में वृद्धि चाहिए तो। And our spirit should be regenerated by the power of the Holy Spirit. और हमारी आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा के जरिए फिर से नया जीवन उसे मिलना चाहिए। Such a regenerated person cannot practice sin. और ऐसे जो नए सिरे से जिसने जन्म लिया है वो इंसान कभी भी पाप नहीं कर सकता। And such a person can overcome the world. और ऐसे इंसान इस संसार की जितनी भी कठिनाइयां उससे विजय प्राप्त कर सकता है। He is assisted by the power of the Holy Spirit living inside him. क्योंकि वो जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है जो उसके अंदर वास करती है। A person who is regenerated by
the Word of God and the Holy Spirit is called a born again person. और वो इंसान जिसे परमेश्वर में एक नई जीवन मिला है, उसे कहते हैं कि वो मसीह में उसे नया जीवन मिला है। Such regenerated persons have the capability of divine life. और ऐसे जो नए सिरे से जिसने उत्पन्न लिया है, उसके अंदर वो ताकत होती है कि वो एक आत्मिक जीवन को जी सकता है। They can overcome the powerful satanic world system. और वो उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो संसार की सारी शैतानी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। For a regenerated person, it is easy to follow the commandments of God. और जो नए सिरे से जो लोग जन्मे होते हैं, उनके पास ये चीज आसान होता है कि वो परमेश्वर को फॉलो कर सके। The yoke of Jesus Christ, that is, the commandments of Jesus Christ, are not heavy for a born again person. और जो परमेश्वर का जो जुआ है, जो परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, वो इतनी भी भारी नहीं है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर में फिर से नए उत्पन्न हुए हैं। Following Jesus Christ is not a burdensome task to such a person. और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना उस इंसान के लिए एक कोई बड़ी बात नहीं होगी। This is the knowledge that we get from the teachings of Jesus Christ. और ये वो ज्ञान है जो हमें मिलता है परमेश्वर यीशु की जो शिक्षाएं हैं उस पे से। Satan doesn't like this knowledge. और जो शैतान होता है वो इस ज्ञान को पसंद नहीं करता। This knowledge is hidden from many so-called believers. और ये जो ज्ञान है वो बहुत सारे जो विश्वासी हैं उनसे ये चीजें छुपी हुई है। Jesus promised to send another comforter, the Holy Spirit. और परमेश्वर ने ये वादा किया उन लोगों से कि मैं तुम्हें एक सहायक देके जाऊंगा जो है पवित्र आत्मा। Jesus promised the disciples that the Holy Spirit will teach them from the Holy Scriptures. और यीशु ने अपने चेलों से वादा किया कि वो पवित्र आत्मा जो है वो पवित्र शास्त्र से तुम्हें शिक्षाएं देगी, तुम्हें ज्ञान देगी। Holy Spirit is also called the teacher. और जो पवित्र आत्मा है उसे हम एक शिक्षक, उसे गुरु के नाम से भी जानते हैं। Holy Spirit, the great teacher, will make clear to them the lessons they have already heard from Jesus Christ. और जो पवित्र आत्मा है वो उन्हें अगुवाई करेगी, जो सारे वचन उन्होंने पहले ही परमेश्वर से सुन रखे थे उनको और समझने में उनको मदद करेगी। Jesus promised that the Holy Spirit shall teach them all things. और यीशु ने वादा किया कि जो पवित्र आत्मा है उन्हें सारी बातों का ज्ञान सिखाएगी। For that, Jesus has to die on the cross and resurrect from the dead and ascend to heaven. और इसी के वास्ते परमेश्वर को उस क्रूस की मृत्यु को सहना पड़ा, उसका स्वर्ग में आरोहण हुआ और वो स्वर्ग में चला गया। Jesus promised that he would ask the Father to send the Holy Spirit. और यीशु ने ऐसा कहा कि वो अपने पिता से ये कहेगा, विनती करेगा कि अपने पवित्र आत्मा को उनके लिए भेजे। Jesus predicted the indwelling Holy Spirit is available only to the disciples. और यीशु ने ऐसा कहा कि जो पवित्र आत्मा है वो केवल उनके चेलों के लिए ही रहेगी। Only those people who trust Jesus Christ are eligible to receive the Holy Spirit. और केवल उन्हीं लोगों के पास वो पवित्र आत्मा रहेगी जो इस लायक है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले। The Holy Spirit is a teacher, a helper. और जो पवित्र आत्मा है वो एक शिक्षक है, वो एक गुरु है। He is a guide. और वो हमारा सहायक है, रास्ता दिखाने वाला है। And the Holy Spirit will remind what all things Jesus taught. और जो पवित्र आत्मा है वो हमें उन पुरानी बातों को भी वो याद दिलाएगा जो परमेश्वर ने हमसे कही थी। In the life of every believer, the Holy Spirit is living. और हर एक विश्वासी के अंदर जो पवित्र आत्मा है वो वास करता है। Unfortunately, many Christians are ignorant about the operation of the Holy Spirit.
और दुर्भाग्य से बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो इस पवित्र आत्मा को बिल्कुल नकार देते हैं, उनका ध्यान नहीं होता इसकी तरफ। John chapter 7, verses 37 and 38. Now, on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes into me, as the scripture said, out of his innermost being shall flow rivers of living water. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 37 और 38 को हम पढ़ेंगे। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय बह निकलेंगे। On the last day of the Feast of Tabernacle, Jesus stood and made this declaration. और जो पर्व के अंतिम दिन की ये बात है, जब यीशु ने अपने जीवन से ये बातें कही थी। If anyone thirsts, let him come to me and drink. अगर कोई प्यासा है तो वो आए और मुझ में से पिए। So the term drink simply means wholehearted reception of the gifts of the Holy Spirit. और जो यहाँ पे पीने का जो तात्पर्य बताया गया है वो ये है कि हम अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को, यीशु को ग्रहण करें। When a person receives, he will also enjoy the fruits of the Spirit. और जब कोई इंसान परमेश्वर को ग्रहण करता है तो उसके जितने भी फल होते हैं वो उनका आनंद ले सकता है। And we should have a genuine desire to be filled by the Holy Spirit. और हमारे अंदर ऐसा एक विश्वास होना चाहिए कि पवित्र आत्मा से हम भर जाएं। We should hunger for it. और हमें इसके लिए भूखा होना चाहिए। That should be our main prayer. और ये हमारा जो एकदम मुख्य जो प्रार्थना होनी चाहिए। Jesus promised them that if we ask him, he will give us the Holy Spirit. और जैसा कि यीशु ने वादा किया था, अगर हम उससे मांगेंगे तो वो हमें पवित्र आत्मा से भर देगा। The genuine believer can receive the Holy Spirit's power without any measure. और जो सही में सच्चे जो विश्वासी होंगे, उन्हें पवित्र आत्मा मिलेगी बिना ही किसी भाग के, बहुतायत से मिलेगी। Jesus said that he who believes into him, as the scripture said, out of his innermost being shall flow rivers of living water. और यीशु ने कहा कि जो कोई पवित्र आत्मा को ग्रहण करेगा, उसके हृदय के अंदर से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। My friend, Jesus Christ is the fountain of the living water. और मेरे प्यारे दोस्तों, जो यीशु मसीह है वो एकदम से पानी के जल का झरना है, सच्चा। All those people who trust Jesus Christ as their Savior are eligible to receive the living water, the Holy Spirit. और जो कोई पवित्र आत्मा के लिए प्यासा है, वो परमेश्वर यीशु से मांगे, वो उस लायक है कि आपको उस पवित्र आत्मा से भर देगा। Jesus promised them flow of rivers of living water. और यीशु ने वादा किया कि उसके जीवन के जल, हृदय के अंदर से जल के झरने निकलेंगे। That means a fullness of Holy Spirit to the believer. और इसका मतलब ये है कि जो पवित्र आत्मा है वो उसके अंदर पूरी भरपूरी से होगी। From the reservoir we know the channels will take water to different places. और जैसा कि हम जो रिजर्वियर होते हैं जिसमें पानी स्टोर किया जाता है, हम देखते हैं कि उसे बहुत बहुत जगह पे पहुंचाया जाता है। So also from the belly of a believer there is a constant flow of living water. और ऐसे ही एक विश्वासी के पेट के अंदर से भी वो एक जो जल का जीवता झरना है वो निकलेगा। In other words, such a believer is going to be a channel of blessing to millions of people. और मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये है कि वो विश्वासी दूसरे लोगों के लिए भी बहुतायत से आशीष का कारण होगा। When such a person intercedes or prays for other people, God will answer.
और ऐसे लोग अगर किसी दूसरे के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना का जवाब जरूर देता है। Such a person will cast out demonic forces from people. और ऐसे जो लोग होते हैं वो दूसरों के अंदर से जो शैतानी शक्तियां होती है उसे निकाल सकते हैं। When they touch the body of a sick person, he will be healed. और ऐसे लोग जब किसी बीमार के शरीर को छूते हैं तो वो लोग चंगे हो जाते हैं। And such an anointed person becomes a channel of blessing to other people in the neighborhood. और ऐसे अभिषिक्त जो इंसान होते हैं वो एक आशीष का कारण होते हैं अपने पड़ोसियों के लिए भी। So a person who relies on Jesus Christ from his innermost being shall flow continuously springs and rivers of living water. और ऐसे लोग जो केवल परमेश्वर पर ही निर्भर होते हैं उनके अंदर से, उनके शरीर के अंदर से वो जीवते जल की जो नदियां होती हैं वो हमेशा बहती रहेंगी। People around you will experience the divine touch through your life and prayer. और जो लोग आपके आसपास रहेंगे वो लोग इसका अनुभव कर पाएंगे कि आपके अंदर से उस जो एक दैव्य शक्ति की जो धारा होती है उसको अनुभव कर पाएंगे। Let us long for this Holy Spirit in our life. और इसीलिए आइए हम ये लालसा रखें कि वो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आ सके। And that will change your personality. और ये आपके एकदम व्यक्तित्व को बदल के रख देगा। See, Holy Spirit is not a force, not a power. और आप देखिए ये जो पवित्र आत्मा है ये कोई ताकत नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। Holy Spirit is a living person. और जो पवित्र आत्मा है वो एक जीवता इंसान है। We have God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. जैसे कि हमें पता है कि परमेश्वर पिता है, यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा है। And Holy Spirit has an important function in the life of believers. और जो पवित्र आत्मा है उसका एक विश्वासी के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। When the believer has no idea about what to pray, the Holy Spirit will intercede for the person. और जब एक विश्वासी होता है उसे पता नहीं होता है कि उसे दुआओं में क्या मांगना है तो वो पवित्र आत्मा उसे अगुवाई करती है कि उसे कैसे प्रार्थना करना। The Holy Spirit makes intercession for the believers who are weak. और जो पवित्र आत्मा होती है वो जो कमजोर इंसान होते हैं उसके लिए मध्यस्थता करती है। Holy Spirit has a will to take decisions. और जो पवित्र आत्मा है उसके अंदर ऐसी ताकत होती है कि वो निर्णय ले सके। And Holy Spirit is intelligent to instruct. और जो पवित्र आत्मा होती है वो बहुत ही बुद्धिमान होती है। Acts chapter 1:8. But you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and unto the uttermost part of the earth. प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय हम 8वां वचन पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। When you receive Holy Spirit, you get power from above. और जब आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं तो आपको ऊपर से एक दैवीय ताकत मिलती है। We will become powerful Christians. और हम एक बहुत ही ताकतवर मसीही बनते हैं। The disciples of Jesus Christ were weak and powerless. और जो यीशु के जो चेले थे वो बहुत ही कमजोर थे, उनके पास कोई ताकत नहीं थी। But when they received the power of the Holy Spirit, they did mighty miracles and preached the gospel boldly. और जब उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिला तब वो जगह जगह पे जाकर परमेश्वर के बारे में बहुत ही बोल्ड तरीके से प्रचार करने लगे। Jesus promised the disciples that when they receive Holy Spirit, they shall be his witnesses.
और जैसा कि यीशु ने उनसे वादा किया था कि जब उन्हें पवित्र आत्मा मिलेगी तो वो जगह-जगह पर उनके गवाह बनेंगे। So God expects each and every one of the believers to witness Jesus Christ. और इसीलिए यीशु चाहता है कि हम में से हर एक के बारे में कि हम भी उसके गवाह बने। So Jesus commanded the disciples to preach the word of God in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. और इसीलिए यहाँ पे लिखा है जैसे कि यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम जाके मेरे वचनों का प्रचार करो यरूशलेम में, यहूदिया में, समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनो। This is called the Great Commission given by Jesus Christ. और यही वो आज्ञा है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिली है। So everyone need to be baptized with the Holy Spirit. तो इसीलिए हर एक को जरूरी है कि वो पवित्र आत्मा के जरिए वो बपतिस्मा ले। For this purpose, Jesus asked the disciples to wait in Jerusalem for the fulfillment of the promise. और इसीलिए परमेश्वर यीशु ने कहा था अपने चेलों को कि मेरी जो आज्ञा है वो पूरी होने तक उस यरूशलेम में जाके इंतजार करो। The disciples were asked to wait and pray for the descending of the Holy Spirit upon their life. और इसीलिए उनके जो चेले थे वो इंतजार कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे ताकि उनके ऊपर जो पवित्र आत्मा उतर आए। When we receive Jesus Christ, we also receive Holy Spirit. और जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो हमें भी पवित्र आत्मा मिलती है। That is the initial process. और ये जो है ये शुरुआती विषय है। And we should be filled by the power of the Holy Spirit. और हमें जरूरी है कि हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाएं। And when the Holy Spirit comes upon the life of a person, it is called a baptism in Holy Spirit. और जब कोई इंसान के अंदर वो पवित्र आत्मा आती है तो हम कहते हैं कि उसे पवित्र आत्मा के जरिए बपतिस्मा दिया गया है। So Holy Spirit enables us to preach the word of God and witness for Jesus Christ. और जो पवित्र आत्मा है वो हमें अगुवाई करती है कि हम परमेश्वर के प्रचार करें और उसके लिए हम गवाह बने। Jesus said, apart from me, you can do nothing. यीशु कहता है कि तुम मुझसे दूर होके अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। Without the power of the Holy Spirit, we cannot preach and pray for the sick and witness Jesus Christ. और बिना पवित्र आत्मा के जरिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते, किसी बीमार पे हाथ नहीं रख सकते और हम उसके गवाह भी नहीं बन सकते। And the Holy Spirit has the capacity for love and grief. और जो पवित्र आत्मा होती है उसके पास ये ताकत होती है कि वो प्यार कर सके, वो एकदम दूसरे के दुखों को समझ सके। And the Holy Spirit does things which a person can do. और पवित्र आत्मा वो सारी चीजें कर सकती है जो जो इंसान कर सकता है। Remember, Holy Spirit is a person. आप याद रखें कि जो पवित्र आत्मा है वो एक इंसान है। This Holy Spirit is a good friend to the believer. और जो पवित्र आत्मा है वो विश्वासियों का बहुत ही प्रिय मित्र है। And the Holy Spirit was breathed into the disciples on the day of the Lord's resurrection. और ये जो पवित्र आत्मा है वो उनके चेलों के ऊपर उतरी जब उनका फिर से पुनरुत्थान हुआ था यीशु मसीह का। That was the spirit of life. और ये जो थी वो उस जिंदगी की आत्मा थी। The same Holy Spirit would come upon the disciples on the day of Pentecost to be the spirit of power. और यही वो पवित्र आत्मा थी जो वो पेंतकोस्त के दिन में उनके चेलों के ऊपर उतरी थी, जो वो एकदम से ताकत में जो आत्मा आई थी। When a person receives Jesus Christ, he is also receiving the spirit of life. और जब एक इंसान प्रभु यीशु को ग्रहण करता है तो उसे भी उस जिंदगी की आत्मा को मिलता है। But that person needs the spirit of power. लेकिन उस इंसान को जरूरत होती है कि वो उस पावर की उस ताकत को ग्रहण कर सके। That is baptism of the Holy Spirit. और ये है कि पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा। That will make you a powerful person.
और ये जो पवित्र आत्मा है वो आपको एक बहुत ही ताकतवर इंसान बनाता है। And Jesus promised to give them the Holy Spirit power to witness Jesus. और यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के जरिए अपने चेलों को वो ताकत दी ताकि वो उसकी जगह जगह पर गवाह बन सके। And martyrs are persons who have a living testimony of the resurrected Jesus Christ. और उन लोगों का क्या, जिन लोगों के पास परमेश्वर की वो गवाह थी जब वो परमेश्वर को पुनरुत्थान हुआ था उस वक्त। All apostles and disciples of Jesus Christ in the books of Acts, in the book of Acts, were his martyrs. The disciples of Jesus Christ and followers in the first century were all martyrs. और जितने भी जो परमेश्वर के चेले थे, जितने भी उसके मानने वाले थे जो फर्स्ट सेंचुरी में, वो सब कोई वो एकदम वो शहीद हो गए। He would carry out his ministry. और उन्होंने वो अपनी मिनिस्ट्री को वो लोग लेके गए। The gospel was spread all over the world through these martyrs. और जो इस जगत में जितना भी प्रचार हुआ, सुसमाचार हुआ, इन शहीदों के द्वारा ही हुआ है। They had to sacrifice their life for spreading the gospel and witnessing Jesus Christ. और उन्हें अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ा, अपनी जिंदगी को खोना पड़ा ताकि वो उस परमेश्वर के इस वचन का प्रचार कर सके। Even today, thousands of disciples of Jesus Christ are being killed. और आज भी हजारों में ऐसे उसके चेले हैं जो अब मारे जा रहे हैं। They spread the gospel in the resurrection power. और वो उस पुनरुत्थान के ताकत के जरिए उसका प्रचार कर रहे हैं। My friend, Holy Spirit is also a cure for your fear. और मेरे प्यारे दोस्तों, जो पवित्र आत्मा है वो आपकी जो आपका डर है उसको निवारण कर सकती है। You can become a fearless person on receiving the power of the Holy Spirit. और जब आपको पवित्र आत्मा का जब आपको वरदान मिलता है, आप ग्रहण करते हैं, तो आप बिल्कुल भी निडर हो जाते हैं। My friend, what is your problem? You cannot sleep. Are you spending nights without any sleep? और मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी क्या तकलीफ है? क्या आप सो नहीं पा रहे हैं या आप ऐसे सो रहे हैं कि आपको नींद नहीं आ रही है? So that is called insomnia, and Holy Spirit power is a cure for your sleeplessness. और इस बीमारी को जो कहते हैं इंसोमिया कहते हैं, और ये पवित्र आत्मा जो है आपको ये वरदान दे सकती है ताकि आप सो सके। Holy Spirit will comfort you as a mother. और जो पवित्र आत्मा है वो आपको एक माँ की तरह आपको तसल्ली देती है। What is your problem? Are you suffering from loneliness? आपकी तकलीफ क्या है? क्या आप अकेलेपन से आप गुजर रहे हैं? Holy Spirit is a good companion. और जो पवित्र आत्मा है वो आपका एक बहुत ही अच्छा सहायक है। Are you broken hearted? Holy Spirit will comfort you. अगर आपका हृदय टूटा हुआ है तो जो पवित्र आत्मा है वो आपको कंफर्ट देगी। Holy Spirit will encourage the depressed. और जो लोग डिप्रेस होते हैं अपने जीवन में, पवित्र आत्मा उसकी भी अगुवाई करती है। Holy Spirit will help the helpless person. और जिनके पास कुछ भी मदद नहीं होती, जो एकदम मददहीन होते हैं, पवित्र आत्मा उनकी मदद करती है। Holy Spirit is a guide and comforter. और जो पवित्र आत्मा है वो हमारा सहायक है, वो हमारी गाइड है। He is a personal companion to the believer. और वो एक हमारे व्यक्तिगत जीवन में एक बहुत ही विश्वासियों का वो सहायक है। If you can receive Jesus Christ, you have the companionship of the Holy Spirit. हमें और आपको वो कंपेनियनशिप दी गई है पवित्र आत्मा के जरिए। Dear friends, develop friendship with this good person called Jesus, called the Holy Spirit. और मेरे प्यारे मित्रों, आप अपने और पवित्र आत्मा के जरिए एक बहुत ही अच्छी मित्रता को आप उत्पन्न करिए। Gospel according to Saint John chapter 14:26. 14:26. We read,
But the Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and remind you of all the things which I have said to you. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय हम 26 वचन को पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। The disciples did not have the New Testament. और जो उनके चेले थे उनके पास ये नया नियम नहीं था। And the Spirit will give new revelation to his followers. और जो उसकी आत्मा है वो उसके पीछे चलने वाले होते हैं उसे नया प्रकाश देती है। And the Spirit reinforce that which Christ has already taught them. और जो पवित्र आत्मा है वो उन्हें वो बातें भी सिखाती है जो परमेश्वर ने पहले ही उनको बता दिया था। The Holy Spirit will teach the meaning of things which the Savior had spoken. और जो पवित्र आत्मा है वो सारी बातों की जो मीनिंग होती है वो सिखाती है जो पहले से ही प्रभु यीशु ने हमें बताया था। Jesus promised another help in his place. और यीशु ने हमें वादा किया कि अपनी जगह पे वो किसी और को मददगार भेजेगा। The Holy Spirit in this verse is doing the role of the person of Jesus Christ. और जो पवित्र आत्मा है वो इस जगत में प्रभु यीशु की जगह पे काम कर रहा है। And the Holy Spirit will show the nature of Jesus Christ. और जो पवित्र आत्मा है उसके अंदर वो स्वभाव है जैसा कि यीशु मसीह के अंदर स्वभाव है। And the Holy Spirit will remain in us permanently. और जो पवित्र आत्मा है वो हमेशा हमारे अंदर बना रहेगा हमेशा के लिए। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।